प्रणाम। मार्गशीर्ष माह का आरंभ हो चुका है। तो मार्गशीर्ष माह का अपना ही एक अनोखा महत्व बताया गया है हिंदू शास्त्रों में। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये माह में हम ज्यादा ध्यान, तप, जप, साधना करते हैं तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। काफी लोग मार्गशीर्ष के जो बृहस्पतिवार है उसका अनुष्ठान करते हैं। काफी देवी देवताओं के हम अनुष्ठान करते हैं, उनकी मंत्र साधना करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं। होम हवन अगर हम इस माह में करते हैं तो उससे भी ज्यादा हमें अच्छे से एनर्जी मिलती है और काफी सफलताएं प्राप्त होती है। लेकिन मार्गशीर्ष माह में अगर हम श्री कृष्ण भगवान की साधना करते हैं तो वो विशेष फलदायी है, क्योंकि गीता में खुद श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा है कि मार्गशीर्ष महीना मुझे बहुत ही प्रिय है। तो जो भी श्री कृष्ण भक्त हैं वे अगर इस महीने में श्री कृष्ण भगवान की साधना करते हैं या भक्ति करते हैं तो हम भगवान के और जल्दी नजदीक जा सकते हैं। जैसे मार्गशीर्ष माह में श्री कृष्ण भगवान की साधना का अपना महत्व है, वैसे ही स्नान का भी अपना ही एक महत्व है। पुराणों में ऐसा कहा गया है, स्कंद पुराण में भी ये चीज कही गई है कि अगर हम इस माह में जो बड़ी नदियां हैं यानी यमुना, गंगा, नर्मदा, तो ऐसी बड़ी नदियों में अगर हम स्नान करते हैं इस मार्गशीर्ष माह में तो हम सारे पाप से मुक्ति पा सकते हैं। अगर हम पे कोई संकट आया है या किसी रोग से हम पीड़ित हैं तो इस माह में अगर आप ऐसी बड़ी नदियों में स्नान करते हैं तो आपकी जो भी पीड़ाएं हैं उससे आप जल्दी मुक्ति पा सकते हैं। तो यमुना नदी का भी अपना महत्व है। श्री कृष्ण भगवान की जो साधक हैं उन्होंने अगर एक बार आपको मौका मिलता है तो ये माह में यमुना नदी के जल से आप स्नान जरूर कीजिएगा अगर संभव है तो। लेकिन मार्गशीर्ष महीना में अगर हम जब तब ज्यादा करते हैं तो ज्यादा हमें सफलता जल्दी प्राप्त होती है और भगवान के जल्दी हम नजदीक जा सकते हैं। तो उसके लिए रास्ता कौन सा है? तो हम भगवान श्री कृष्ण का एक अनुष्ठान तो कर ही सकते हैं। मार्गशीर्ष महीना में काफी देवी देवताओं के हम अनुष्ठान करते ही हैं। तो आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी कितनी प्रिय है। तो अगर आपके घर में कहीं तुलसी का पौधा है तो आप अच्छे से स्नान कीजिए, उसकी पूजा पाठ कीजिए। लेकिन मार्गशीर्ष महीना में अगर पूरे महीना अगर आप छोटा सा एक प्रयोग करना चाहते हैं, जो हम खुद करते ही हैं, लेकिन इस महीने आप भी करके देखिए। ये प्रयोग मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया था कि जो तुलसी का पौधा होता है उसके नीचे की जो मिट्टी होती है, प्रातः काल में जब हम स्नान करते हैं उससे पहले वो तुलसी के पौधे के नीचे की मिट्टी लीजिए, उसे अपने शरीर पे लगाइए, लेपन कीजिए और थोड़ी देर वैसे उसे छोड़ दीजिए। फिर स्नान कीजिए और स्नान करते समय ओम नमो भगवते नारायणाय ये मंत्र का आपको उच्चारण करना है। ओम नमो भगवते नारायणाय। स्नान करने में जितना आपको वक्त लगता है उतने ही वक्त तक आपको ये मंत्र बोलना है। फिर देखिए आपको उससे क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, आपके शरीर पे उसका क्या अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं, वो आप खुद ही मुझे बताएंगे। तो ये सुबह की चीज है जो हमें करना है स्नान के समय। स्नान खत्म होने के बाद जब हम पूजा पाठ के लिए जाएंगे, यानी जो हम अनुष्ठान करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण का, तो अगर आपके घर में श्री कृष्ण की मूर्ति है या फिर छोटे कान्हा जी हैं अगर आपके घर में, तो तुलसी के पर्ण लीजिए और वही तुलसी के पर्ण लेके एक माला करनी है हमें भगवान श्री कृष्ण के मंत्र की। तो वो मंत्र कौन सा होने वाला है? ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र का हमें उच्चारण करना है। जब हम ये मंत्र बोलेंगे तो एक एक तुलसी का पर्ण हमें श्री कृष्ण भगवान को अर्पण करना है। ये मंत्र साधना करते समय हमें श्वेत वस्त्र परिधान करने हैं या फिर पीले वस्त्र आप परिधान कर सकते हैं, नीले रंग का वस्त्र भी आप पहन सकते हैं।
अगर आपके पास नीले रंग का वस्त्र नहीं है तो आप हरे रंग का भी वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन काले रंग के कोई भी वस्त्र हमें पहनने नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण की ये जो साधना है, ये अगर आप सुबह के समय यानी 5 बजे से लेके 10 बजे तक कर सकते हैं। अगर सुबह आपको समय नहीं मिल रहा है तो शाम के समय 5 बजे से लेके 10 बजे तक हम ये कर सकते हैं। अब भोग कौन सी चीज का लगाना है? तो आप सभी जानते हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण को सेवैया की खीर बहुत ही पसंद है। तो हम भोग में सेवैया की खीर दिखाने वाले हैं, हमारे छोटे कान्हा जी हो या फिर बड़े श्री कृष्ण की मूर्ति हो। आसन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जो रोज आसन इस्तेमाल करते हैं अपनी साधना के समय वो ले सकते हैं, या फिर नीले रंग का, सफेद रंग का या फिर पीले रंग का आप आसन ले सकते हैं। माला हमें लेनी है तुलसी की माला। अगर आपके पास तुलसी की माला है तो उसके ऊपर आप ये मंत्र की साधना कीजिए। अगर तुलसी की माला नहीं है तो स्फटिक की माला भी आप ले सकते हैं। कुछ महिलाओं को बीच में मासिक धर्म होने की वजह से शायद उनका अनुष्ठान में थोड़ा सा खंड पड़ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, 6 दिन पूर्ण होने के बाद आप उसे वापस शुरू कर सकते हैं। अच्छे से स्नान करके जो वस्त्र मैंने बताए हैं वो ये वस्त्र परिधान करके अच्छे से आसन लेके शांतिपूर्ण ये मंत्र की साधना हमें करनी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की साधना हम जितनी करते हैं, क्योंकि वे बहुत ही दयालु हैं, वे अपने भक्त पे हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। उन्होंने खुद भी ये चीज कही है गीता में कि तुम जितने श्रद्धा से विश्वास से मेरी साधना करोगे, मेरा स्मरण करोगे, उतना ही मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। तो ये मार्गशीर्ष माह हमारे भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, तो क्यों ना हम इसी माह से उनकी साधना शुरू करें और भगवान श्री कृष्ण की और नजदीक जाएं, ताकि हमारे जीवन में जो भी कष्ट हमें सहन करने पड़ रहे हैं या कोई संकट में है या किसी पीड़ा से हम मुक्तता पाना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उनकी कृपा दृष्टि हमेशा हम पे बनाए रखे। तो आप ये जरूर कीजिए मार्गशीर्ष महीना में भगवान श्री कृष्ण की साधना। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए, और लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे भी लोग अच्छे से अनुष्ठान कर सके। और जो भी आपको अनुभव आते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। धन्यवाद।